ये खुद कहा कि 40 साल में भीख मांगा। हाँ। तो भीख मंगा इस देश को क्या देगा? सैलरी भी देश हित में लगा रहे कहा सी सैलरी है, कौन से देश हित में लगा? देश लूट लिया इसने। हाँ। हाँ, सब चीज सरकारी संस्थान सब बेच दिए हैं। हाँ। सब प्राइवेटीकरण हो रहा है, ठेकेदारी पर था के तहत है। कुछ दिनों बाद ठेकेदारी पे आ जाओगी तुम भी। मैडम कोड बिल नहीं चाहिए, यहाँ रोजगार की जरूरत है। लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ 24 साल में रिटायर हो जा रहे हैं, 20 साल में उम्र में लगेगा अग्निवीर, और 4 साल में रिटायर। और मोदी जी 74 साल में रिटायर नहीं हो रहे, कह रहे एक और मौका, बुढ़े को इसको एक और मौका दो। बताओ कौन कह रहा था मैडम देश हित में छोड़ दिया? मोदी जी। है मोदी जी कह रहे देश हित में छोड़ दिया। क्या बीवी बच्चे? हाँ, घर परिवार। इसका मतलब जिन्होंने घर परिवार नहीं छोड़ा वो सब देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। सिर्फ यही सीबीआई और ईडी दलाल है। इस पर दलाल से बचाना है। वैसे में मिस्ट्री मीडिया का हाल है। बताओ अंजना ओम कश्यप उड़ रही है हेलीकॉप्टर से, है ऐसे ही बताओ। इसके बाप ने दिया हेलीकॉप्टर से। क्या लग रहा है, क्या 400 पार सीटें आ जाएंगी? 400 पार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, समझे? और 2976 बलात्कार। तो कहा तो है। सर क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं दे रहे, लेकिन अब तो हर चैनल को दे रहे हैं। देखे ना, पांच पत्रकारों को एक साथ बैठा के इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको भी दिया, अंजना ओम कश्यप थी, श्वेता सिंह आपको दिया, आप लेके आई। आपको दिया मोदी जी ने पूरा इंटरव्यू। जब बुलाएंगे तब देंगे ना। आपको दिया, मिलेंगे तो ले लेंगे। वकालत जब करा करो जब आपको दिया हो, समझे? आपको नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं दिया। चैनल को तो दे रहे हैं ना। कौन से चैनल को? ऐसे हेलीकॉप्टर तो हर एक मीडिया वालों को देना चाहिए, जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से जाती है। इससे तुम्हें भी देंगे हेलीकॉप्टर। ये सबको दे रहा, अपनी बीवी को दे दे हेलीकॉप्टर। पर्सनल ना जाए। क्यों पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे भाई? पर्सनल जिंदगी में लोगों के असर पड़ गया तो पर्सनल नहीं जाएंगे। लोगों की रसोई पर असर पड़ गया इसकी हरकतों से, लोगों की जिंदगी पर असर पड़ गया इसकी हरकतों से। और ये कहता है कि भाई देश के लिए काम कर रखा है। लगाते थे ना, इंटरव्यू नहीं देते, दे रहे ना। हाँ, तो इंटरव्यू तुम्हें दिया, तो मीडिया को तो दे। कौन सी मीडिया को दिया है? गुलाम मीडिया को, उसकी रखेल मीडिया को, समझे नहीं? रखेल तो बहुत सारी मीडिया है उसकी। सारे सीनियर पत्रकार थे, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी। हाँ, ये उसी प्रकार से हैं जैसे टंगना उठावत है, स्मृति ईरानी है। नाम ठीक से लें आप। टंगना उठावत, टंगना ही तो उठावत है। पैसे दो, जो मर्जी उठा देगी वो। मैडम आपको पता है पैसे पे काम करती है, वो सब प्रोफेशनल है। मोदी जी यूसीसी पे भी खुल के बोले हैं। यूसीसी पे भी खुल के बोले। यूसीसी यूनिफॉर्म कोड बिल, उस पर क्या बोले बताओ? इसकी जरूरत है क्या? कहा है आप लोग इतना भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या? यहाँ जरूरत है, अगर आएंगे तो लागू हो जाएगा ना। मैडम यहाँ चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। कोड बिल नहीं चाहिए, यहाँ रोजगार की जरूरत है। लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ 24 साल में रिटायर हो जा रहे हैं, 20 साल में उम्र में लगेगा अग्निवीर, और 4 साल में रिटायर। और मोदी जी 74 साल में रिटायर नहीं हो रहे, कह रहे एक और मौका, बुढ़े को इसको एक और मौका दो। बताओ है इसको मौका दिलवाओगी तुम एक और? 24 साल के युवा के लिए सोचोगी या 74 साल के बुढ़े के लिए सोचोगी? आप बताओ। अब कहा तो है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं मैं उनका भी बेटा हूँ। क्या कहा? जो 70 साल के बुजुर्ग हैं मैं उनका भी बेटा हूँ। हाँ, तो कुआरेपन में आपके भी बेटे हैं। हाँ, कुआरेपन में पैदा हो गया होगा अपनी अम्मा के, बाद में हाथ यार एक बात बताओ, उन्हीं के बाप के हिसाब से पूछ रहा हूँ। कुआरेपन में पैदा हो गया था क्या? है जो 70 साल के इसके बाप हो गया, कुछ 74 साल का, ऐसा बेटा कहाँ से आए? या आसमान से टपका है या जमीन फाड़ के निकला है? और ये खुद ही तो कह रहा था कि भाई पता नहीं मैं माँ से पैदा हुआ हूँ कि नहीं, हो सकता है। कह रहा था, नहीं कह रहा था? गंगा माँ ने गोद लिया, ये कहा। अभी कहा तो सही कि माँ से हो सकता है पैदा हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा था गंगा ने मुझे गोद लिया। गंगा ने कहा से? कौन सी गोद लिया? कौन सी लेने आई थी गोद लेने? दिखाओ ना, क्या मूर्ख हो तुम? मोदी जी ने खुद नहीं तो बताओ कौन सी गंगा आई थी, दिखाओ तो सही गोद लेने। बताओ कहाँ से पानी लेने आ जाएगा गोद? पहले मुझे बुलाया था माँ गंगा ने, अब गोद भी ले लिया। अच्छा, माँ ने बुलाया इसको? आप पूरे देश में किसी को माँ ने नहीं बुलाया। कौन सी माँ है? पानी कौन सी गंगा माँ होगी तेरी? पानी है वो, गंगा जमुना पानी है, नदियाँ है। ये अम्मा इसकी? आप आस्था, अरे कोई अम्मा फम्मा नहीं है। अम्मा तो माँ तो वो है जिसके गर्भ में धारण आदमी रहता है 9 महीने, वो है माँ। बनारस से नामांकन भर के मोदी जी ने कहा तो हम तो जीत ही जाएंगे। कहाँ से? बनारस से। वो चीटिंग करता है, जीत जाएगा। बनारस में देखा ना आपने? क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक ही चीज को लेकर बैठे, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? क्या लड़की है, एक लड़की का रेप हो गया, 3 वैसे। वो जेल में है ना। अरे जेल क्या, बिल्डोजर फिराओ उन पे, गोली मारो। रेप होता कितना दर्द होता पता है? तो जेल में है ना। दर्द कितना होता है, रेप होता है, दर्द का एहसास पता है? मोदी जी का होगा जब पता चलेगा कितना दर्द होता है। अरे कोर्ट कैसे देगी? ये तो गोली मार देते, सीधे एनकाउंटर करते हैं। मोदी जी अगर हो गया ना तो चला नहीं जाएगा। सम्मानित पद पर है, पद की तो पद क्या, बहन बेटियां कीड़ा मकोड़ा है?
देश की, उनका रेप हो रहा, कुछ नहीं। आप जैसे लोगों के लिए मोदी जी ने कहा, इन लोगों ने मेरा घर परिवार भी नहीं छोड़ा, नैरेटिव सेट कर दिया। अच्छा, इसके घर परिवार का हमने छीन रखा, परिवार को अपने संभाल, अपनी बीवी को साथ रख। बीवी को साथ रखा नहीं जाता, देश हित में छोड़ दिया ना। दूसरों के छज्जे गिर जाते हैं, उनको तुरंत संभालता है, उनके छज्जे के नीचे हाथ लगा लेगा। देश हित में छोड़ दिया घर परिवार। कौन सा देश हित में छोड़ दिया? हाँ, आप लोग कौन 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 कह रहा था मैडम देश हित में छोड़ दिया? मोदी जी। हैं? मोदी जी कह रहे देश हित में छोड़ दिया। क्या बीवी बच्चे, घर परिवार? हाँ, घर परिवार। इसका मतलब जिन्होंने घर परिवार नहीं छोड़ा वो सब देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। सिर्फ यही है देशभक्त है। लोग कम होते हैं। अच्छा, मतलब इसी बाकी तुम आतंकवादी, तुम्हारे पिताजी आतंकवादी हैं। पर्सनल कौन है? इनके पिताजी आतंकवादी हैं, मेरे पिताजी आतंकवादी हैं। जिन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा वो देशद्रोही है। ऐसे त्यागी लोग यही राष्ट्रभक्त है। हाँ, त्यागी। ये त्यागी है। ये पता नहीं कहाँ का। अरे चाय बेची, आप इतना त्याग कम समझते हैं? भिखमंगा नहीं, महानंगा है। तभी गंगा माँ ने नवा बुलाया, नंगा हो गया आता, जब तो डुबकी मारता उसमें, नंगा, समझे? नंगे सारे काम करता, दंगा गाय गंगा दंगा पे काम कर रहे हैं। सम्मानित पद की गरिमा कौन सा सम्मानित मैडम? हाँ। गाय की बात कर रहा है, कह रहा अब गाय के ऊपर काम करेंगे। अमित शाह ने क्या कहा? गाय के ऊपर काम करेंगे, जो गाय को काटते हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तो इनसे पूछो, इस गाय को काटने के लिए बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जो गाय को काटने के लिए जो उपकरण दिए, मशीनें दी, उस पर सब्सिडी किसने दी? मोदी सरकार ने। समझे? जो मशीनें जो गाय को काटती हैं उन पर सब्सिडी दी है मोदी सरकार ने। तो मोदी को उल्टा लटका के कौन सीधा करेगा? आप मुझे बताओ। सबसे पहले मोदी लटके। अमित शाह से कह रहा हूँ, लटका मोदी को, सीधा कर इसको, है सीधा करो। कम से अपने परिवार में जा, अपनी लुगाई के पास जाए, लुगाई परेशान है, उसको मंगलसूत्र दे। दुनिया के मंगलसूत्र की बात कर। सीटें आ रही हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा 400 पार? हाँ, मोदी जी का नाम है 400 पार। अरे 400 किलो RDX का पता नहीं लगा पाए। हाँ। वो उस पुलवामा में जो शहीद हो गए सैनिक, उसका बताओ ना, RDX जो आई कहाँ से आई? मोदी जी ने कहा है, अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, उसी दिन करूंगा हिंदू मुस्लिम। अब तक कर क्या रहा था ये? हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अब तक क्या कर रहा था? मम्मी पापा कर रहा था, हैं? फिर मम्मी पापा कर रहा था, स्पाइस धप्पा कर रहा था। पिताजी कहाँ से आ गए? इसके बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? एक बच्चा पैदा तो हो गया वो नाजायज। कौन था वो? समित पात्रा, गोबर पात्रा वगैरह मेरे पापा है। मोदी जी अभी इतने, मोदी जी ने कहा है कि ये लोग जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि हमारी अगर 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदलने, भ्रम फैला रहे हैं। कौन? हम कोई संविधान नहीं बदलेंगे। कौन संविधान? जैसा आप कह रहे थे। अरे ये साले भाजपा के लोग हैं, संविधान बदलेंगे, समय समय बाप भी बदल लेते हैं अपना। तो ये संविधान की तो बात छोड़ो। कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। आपने कितनी बार संविधान बदला है? जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी। कौन सा संविधान? किसने बदला? किसने बदला संविधान? कौन बदला संविधान? कौन बदलेगा? मोदी जी कहाँ बदल रहे हैं? तो भाई ये सब ये झूठे, इसके साथ वो नहीं बदल रहा था। इसका पर्सनल सचिव कौन था? वो ओबरा भूतनी का है। ऐसे साथ में क्यों रखता है बयानबाजी करने के लिए? कितनों ने बोला? और वो कौन है? विश्वकर्मा शर्मा कौन है? वो कौन सा काका है? मुख्यमंत्री भूतनी का है। पहले कांग्रेस में रहा, इसमें अम्मा नाचने आ गई। इसकी पर्सनल ना जाए। पर्सनल क्या? ये भूतनी के दोगले हैं। पर्सनल कल तेरे घर में घुस जाएंगे, फिर क्या करेगी? पर्सनल। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या 400 पार सीटें आ जाएंगी? 400 पार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, समझे? और 2976 बलात्कार। तो कहा तो है कार्रवाई तो। पहले बताओ मैडम, 2976 बलात्कार और ये कहता है 400 पार है। इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, समझे? और रेप करने के बाद कहता है क्या हुआ चमत्कार। 400 पार तेरी माँ। अभी तो कहा ईडी मैंने थोड़ी ना बनाया, ईडी तो पहले से ही है। कौन ईडी? ईडी का मतलब हो गया इडियट, समझे आप? जो जिसके ऊपर जो जितने भी जांच एजेंसियां थी, पूरे भारत के लोग इन पर विश्वास करते थे। वो जानते थे कि निष्पक्ष कार्रवाई करें, मगर ये तो निष्पक्ष कर ही नहीं रहे कुछ। ये तो जिसके ऊपर जो भी देश हित में, राष्ट्र हित में आवाज उठाएगा उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी आदमी काम करेगा उसको देशद्रोही बोलने लगता। तो ईडी का काम ये नहीं है, सीबीआई का काम ये नहीं है। सीबीआई और ईडी दलाल है इस वक्त। दलाल से बचाना है। वैसे में मिस्ट्री मीडिया का हाल है। बताओ, अंजना ओम कश्यप बोल रही है हेलीकॉप्टर से, है ऐसे ही बताओ। इसके बाप ने दिया हेलीकॉप्टर से? किसने दिया है? अरे तो कंपनी का तो ऊपर से लटक रही है, नीचे देखना, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर, पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग कर पाए, इसीलिए ज्यादा रिपोर्टिंग यही है, अकेली पत्रकार हुई है, समझे नहीं? ज्यादा। तो मोदी जी ने कहा तो है ऐसे हेलीकॉप्टर सभी पत्रकारों को देना चाहिए। हाँ, सबको दे देना। तेरे को भी तो मिला हुआ पर्सनल दे। खेती करने आ जाएंगे पत्रकार सब। खेत के जो मजदूर है, किसान है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसको क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। उनको बेच रहा है। 6000 दे रहे हैं ना? क्या दे रहे हैं? साल के 6000 दे रहे हैं ना किसानों को। काय के भिखारी दे रहा है, खुद तो भीख मांगता था, कहाँ दे देगा भाई?
ये खुद कहा कि 40 साल में भीख मांगा, तो भीख मंगा इस देश को क्या देगा? सैलरी भी देश हित में लगा रहे कौन सी सैलरी? ये कौन सी देश हित में लगा? देश लूट लिया इसने। हाँ, सब चीज सरकारी संस्थान सब बेच दिए हैं। सब प्राइवेटीकरण हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा के तहत है। कुछ दिनों बाद ठेकेदारी पे आ जाओगी तुम भी मैडम, सही बता रहा हूँ। ये माइक ठेकेदारी पकड़ोगी।